सूबाई हुकूमत जो है वो चाहती नहीं इलेक्शन कराना। कराची हैदराबाद उनको पता है वो जीत नहीं सकते। कराची में यहाँ पर उन्होंने अरबों रुपए जो है वो खर्च करने हैं, यहाँ पर जबर करके लोगों को रखना है यहाँ पर। और सवाल ये कि बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी किया गया, इसको आप सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? पीएसपी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? ये बिल्कुल गलत किया है ये, और ये सिंध हुकूमत की ये वतीरा रहा है। 2010 में भी जब टेन्योर खत्म हुआ था, 5 सालों के बाद इन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये जमहूरियत के नाम पर ये फ्रॉड है सारा, और ये जमहूरियत के नाम पर ये ढोंग रचाते हैं। ये कोई जमहूरी लोग नहीं है, और जमहूरियत की पहली सीढ़ी लोकल गवर्नमेंट्स कहलाती है, और ये उसके इलेक्शन कराना नहीं चाहते। ये अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर अरबों रुपए का बजट जारी करके लूटना चाहते हैं, और ये भी ज्यादती की बात है। 2 सालों के बाद अल्लाह अल्लाह करके ये टाइम आया कि इलेक्शन होने वाले थे, अब इन्होंने इसको कैंसिल करवा दिया है, और ये ठीक नहीं है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसके पीछे किसका आता है, किसकी साजिश है इसके पीछे? देखिए साजिश क्या, ये तो सूबाई हुकूमत चाहती नहीं है इलेक्शन कराना। सूबाई हुकूमत जो है वो चाहती नहीं है इलेक्शन कराना। कराची हैदराबाद उनको पता है वो जीत नहीं सकते। कराची में यहाँ पर उन्होंने अरबों रुपए जो है वो खर्च करने हैं, यहाँ पर जबर करके लोगों को रखना है यहाँ पर, और ना पानी दे रहे हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना कचरा उठा रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है। पाकिस्तान की रियासत को ये देखना चाहिए, और रियासत से खैर अभी में वजीर आजम साहब 2 सीट नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि कुछ कह नहीं सकते, दूसरे जो है वो अभी दूसरे इदारे अभी इनको कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पर जुल्म के बाजार को गर्म कर रखा है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, ये लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम भी उनके साथ शामिल है इस सारे अमल में? देखिए एमक्यूएम इस वक्त जो है वो एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी ये ओनस तो आता है कि वो भी हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, कल आपने और फारूक सत्तार ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। अभी एमक्यूएम का वोट डिवाइडेड बाय 3 हो गया है। क्या आप और फारूक सत्तार इस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग साथ हैं या नहीं हैं? नहीं, फारूक सत्तार साहब यहाँ पर कोई हम यहाँ पर वो अपने इलेक्शंस की कैंपेन के हवाले से वो यहाँ पर आना चाहते थे। हमने उनको वेलकम किया। सियासी लोग हैं, हम सियासी पार्टी हैं, और वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बातें की, गुफ्तगू की। अभी कोई और कोई, आप देखें, अगर ये एक जगह वोट बैंक था जब सारी चीज़ें थीं, तो जब ही तो सब कुछ ये सारी तबाही बर्बादी हुई। आज भी एमक्यूएम को कौन रोक रहा है? 7 सीटें हैं, 2 सीटों से हुकूमत चल रही है। कराची में लोग नालों में गिरकर मर रहे हैं। छोड़ देना हुकूमत, बाहर आ जाए, हुकूमत छोड़ें, बाहर आ जाए, हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, एक दिन में बात मानेंगे, सारी बात मानेंगे आपकी, लेकिन उसके लिए किरदार चाहिए ना, उसके लिए किरदार चाहिए। अगर आप अपने हिस्से की रिश्वतें ले लेंगे मिनिस्ट्रीज की शक्ल में, तो फिर आप ये बात नहीं कर सकेंगे। इसमें मुस्तफा कमाल के जुड़ने या ना जुड़ने का क्या सवाल है? भाई, आज जो आपके पास ताकत है उसको इस्तेमाल करने के लिए मुस्तफा कमाल ने तो नहीं रोका आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।